स्वामी जी, गायों को रोटी आप खिला रहे थे, कई बार आपने हमें शो में भी दिखाया गौ माता के साथ किस तरह से आप वक्त बिताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की भी एक तस्वीर सामने आई जो कल पूरे देश ने देखा। स्वामी जी, उनके घर में जो नन्ही मेहमान आई है, पीएम आवास में गौ माता ने नवस्सा को जन्म दिया है। प्रधानमंत्री ने उनका नाम भी रखा है दिव्य ज्योति। अब दीप ज्योति की झलक सोशल मीडिया पर स्वामी जी खूब लोगों को पसंद आ रही है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें लिखा है सर्व सुख प्रदा, यानी कि गाय सारे सुख प्रदान करने वाली है। गाय को हिंदू मान्यताओं में मां का दर्जा दिया गया है, स्थान दिया गया है, इसलिए उसे गौ माता भी कहा जाता है। स्वामी जी, गाय के साथ जो खुशहाली और ये जो हम देखते हैं कि जो मनुष्य का जो एक रिश्ता बनता है वो किस कदर हमारे जीवन को बदल सकता है, किस तरह से हमारे सेहत को अच्छा रख सकता है, इसके बारे में भी जरा बताइए। तो देखो, गाय स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय और जीवन के जितने भी अनिष्ट हैं, जिसको हमारे यहाँ शास्त्रों में कहीं प्रारब्ध दोष कहा है तो कहीं शनि केतु राहु भूत प्रेत, अलग अलग प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनका असर नहीं होता जो गो की सन्निधि में रहता है। गो को तीर्थ कहा है हमारे यहाँ, उसको अन्नपूर्णा कहा है, और गो को हमारे यहाँ पर परम धन कहा है, समृद्धि का भी सेतु कहा है, साधन कहा है। और ये सच है, जिन घरों में भक्तिपूर्वक गौ माता की सेवा होती है, गौ माता की पूजा होती है, गाय का दूध तो अमृत है ही, गाय का घी ये आयुष्य को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए मैं आजकल रोज कह रहा हूँ, 1 चम्मच रोज सुबह खाली पेट गाय का घी खाओ, 100 साल तक आपकी आंखों की ज्योति, जीवन ज्योति भी अच्छी रहेगी। इसलिए दीप ज्योति नाम रख दिया हमारे देश के योगी, कर्मयोगी प्रधानमंत्री, जो योग को, सनातन धर्म को, अपनी संस्कृति के जितने भी मान बिंदु हैं सबको बहुत गौरव देते हैं। तो हम गौ का दूध पीते हैं तो 100 साल तक हम निरामय जीवन जीते हैं। गाय का घी खाएंगे और साथ में अनुलोम विलोम या शीर्षासन, अलग अलग आसन भी हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य साधक भाई बहन भी कर रहे हैं। और गाय का घी खाने से रिमझिम बारिश हो रही थी, भगवान ने अनुग्रह कर दिया, इसलिए हम खुले में कर पाए, नहीं तो ऐसे लग रहा था। स्वामी जी, विदेशों में भी गाय को लेकर लोगों की धारणाएं बदल रही हैं। अब लोग गाय के साथ वक्त बिताते हैं पैसे देकर, ताकि उनके जीवन के जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाए। स्वामी जी, एक घंटे के $200 तक देते हैं लोग गाय के स्पर्श करने से। एकदम ठीक कह रहे हैं, गाय के साथ वक्त बिता, और वो भी उसमें जो देसी गाय है ना, उसके जो एनर्जी वाइब्स हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, और उसके साथ वक्त बिताने से लोगों का बीपी ठीक होता है, स्ट्रेस ठीक होता है। लोग घरों में कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, कोई भी जीव पालते हैं। हम सभी जीवों को प्रेम करने वाले जीव प्रेमी है, सर्व जीव प्रेमी है। लेकिन गौ माता की सन्निधि से जो हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है ना, वो अप्रतिम है। तो गाय के दूध घी की मैं बात कर रहा था, गाय की सन्निधि की आप बात कर रहे थे। गाय के स्पर्श से मैंने अंधों को देखते हुए देखा है, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, गौ माता पे हाथ फेरा, गाय का दूध, गाय का घी खाली पेट 1 चम्मच लिया। हम तो महात्रिफलाघृत भी देते, उसी से अक्षय तर्पण भी यहाँ पर हो रहा है। 1 चम्मच सुबह सुबह महात्रिफलाघृत खाने से आँखें, और ब्राह्मघृत खाने से मस्तिष्क, और ऐसे ही सिंपल गाय का घी खा लो या मक्खन खा लो सुबह खाली पेट, उससे 100 साल की आयु पाते हैं हम। और गोधन अर्घ से तो कैंसर जैसे रोगों को हमने मिटते हुए, मिटाते हुए देखा है। मेरे सामने तो इसके हजारों एग्जाम्पल से जो सुना जी। स्वामी जी, बिल्कुल, और गाय के दूध पर इतनी स्टडीज़ हुई हैं, इतनी रिसर्च हुई है, उनकी भी बात करेंगे, और गौमूत्र की बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन स्वामी जी, कई स्टडीज़ जो हुई हैं वो ये बताती हैं कि गाय के साथ से
और गाय के साथ वक्त बिताने के अलावा उसे गले लगाने से, उसके साथ सट कर बैठने से भी खुशी मिलती है। शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, जो हमें खुशी प्रदान करता है और जो तनाव है, चिंता है, स्ट्रेस है, उसको घटाता है। स्वामी जी, कोरोना काल में तो जैसे अमित भी जिक्र कर रहे थे, मैंने भी बताया कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ये वो कॉन्टिनेंट्स और देश हैं जहां काउ थेरेपी का इस्तेमाल किया गया, इस तरह से कि लोग गायों के साथ वक्त बिताने के लिए जाते थे, उन्हें गले लगाते थे और इसके बदले उन्हें $200 तक देने पड़ते थे। और उसमें भी भारतीय नस्ल की गायों की डिमांड ज़्यादा थी क्योंकि वो ज़्यादा शांत होती हैं और गायों के लिए तो ये भी कहा जाता है कि वो करुणा का भाव महसूस कराती हैं, ममत्व उनमें होता है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? देखो, जो सच में जो देसी गाय है उसमें जो प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है, समझदारी है और उसमें जिस देवत्व का वास है वो अब गाय की अलग अलग नस्लें हैं, हम सभी का आदर करते हैं, लेकिन जो पुंगनूर से लेकर के, साहिवाल से लेकर के, राठी से लेकर के, कांकरेज से लेकर के, हमारे यहाँ पर पहाड़ में भी अलग अलग तरह की बद्री गाय होती है। अलग अलग जो गाय हैं पूरे देश भर में, देसी गाय, उनका जो है फिजिकली भी देखें तो उनके अंदर उनके दूध में, उनके घी में और उनकी सन्निधि मात्र में, उनकी उपस्थिति मात्र से किस प्रकार से सारी नेगेटिव एनर्जी पूरी समाप्त हो जाती है वहाँ की। अब तो ये विज्ञान द्वारा प्रमाणित है और विज्ञान तो भौतिक जो दृश्य तत्व है उन पर अनुसंधान करता है। विज्ञान के परे पराविद्या की यदि बात करें तो गौ माता का पारमार्थिक तत्व भी बड़ा गहरा है। भगवान शिव के साथ, नंदी से लेकर के भगवान राम के साथ, भगवान कृष्ण के साथ, हमारे यहाँ तो सब महापुरुषों की जितनी भी हमारी अवतारी सत्ताएं उनके साथ गौ का बड़ा गहरा संबंध है। और हमारे यहाँ चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, सनातन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, भारत में जितनी भी संप्रदाय परंपराएं हैं उन सब के अंदर गौ माता की सेवा का एक बहुत ही ऊंचा स्थान है, ऊंचा गौरव है। और हमें इस गाय की गौरव गरिमा को समझना होगा। और जब हम गाय की उपयोगिता को समझेंगे ना, तो गाय चाहे दूध देती है नहीं, और गो आधारित गोमूत्र, गोबर आधारित कृषि से लेकर के उससे जो हमें अन्न मिलता है ना, वो सर्व रोग विनाशक होता है। हमने तो कैंसर जैसे रोग मिटाए गोमूत्र पर आधारित खेती से। तो इसलिए एक एक तत्व को समझने की ज़रूरत है। आज खेतों में यूरिया, DAP तमाम तरह के जहर डाल रहे हैं और जो खेत में डालते हैं वो शाक सब्जी बन के, फल फूल बन कर के, दूध घी बन कर के वह सब वापस अपने ही तन में लौटता है, अपने ही आहार के माध्यम से अपने जीवन में आता है।